स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर धौलपुर से है। यहां एक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। जानकारी मिल रही है कि युवक और युवती ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर जान दे दी। ट्रेन की पटरी पर ही दोनों के शव मिले हैं। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं धौलपुर से। युवक और युवती ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। जो शव है उन्हें कब्जे में ले लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हरवीर से। हरवीर, क्या जानकारी है? जी, सब मैं बता दूं, ये पूरा मामला है, ये सदर और कोतवाली थाना क्षेत्र का जो पूरा मामला है, ये रेलवे ट्रैक पे दो युवक और युवती की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब इसकी जांच की जाती है तो एक सोशल मीडिया पर जो ये युवक है, जो इसने आत्महत्या की है और ये इस युवती ने आत्महत्या की है, युवती के द्वारा एक सुसाइड नोट लिखा जाता है और उसके बाद में उसी सुसाइड नोट को ये जो युवक है जो इसने आत्महत्या की है, ये उसको अपनी सोशल मीडिया पर फेसबुक पर इसको डालता है। उसके बाद में पता चलता है कि इन्होंने ये आत्महत्या की है। ये प्रेम प्रसंग का इनका मामला चल रहा था। इन्होंने सुसाइड नोट में कुछ लोग हैं, 7-8 लोग हैं, उनके भी नाम दिए हैं कि उन्होंने कोई शादी को लेकर दबाव बनाया था कि इस युवक से शादी मत कर, मना कर दे। इसको लेकर के उसने जो कुछ लोगों के नाम दिए हैं और पुलिस ने फिलहाल दोनों के शवों को लेकर के मोर्चरी में रखवा दिया है और सुसाइड नोट के बारे में पुलिस जानकारी कर रही है। जी, तो पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या किसी को डिटेन किया गया है? पूछताछ चल रही है किसी से? जी, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी तो क्या है, वहां से दोनों के शवों को लेकर के मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों को सूचना मिल गई है, परिजन अभी मौके पर पहुंच गए हैं। यही बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर इस युवक ने एक सुसाइड नोट जो शेयर किया है, वो इस युवती के द्वारा लिखा गया था और इन्होंने मरने से पहले, जो ट्रेन के आगे जो छलांग लगाने से पहले, कुछ ही देर पहले वो सोशल मीडिया पर वो जो सुसाइड नोट था वो शेयर किया था। जी, मैं हरवीर, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बात संत रविनाथ सुसाइड केस की। बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी राजपुरा आश्रम पहुंची, ग्रामीणों और साधु संतों से बातचीत की। बता दें, कमेटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जालोर के बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग और पूर्व विधायक जोगाराम पटेल हैं जिन्होंने बातचीत की है। बीजेपी के कई और नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। और मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से बात की सहयोगी श्याम बिश्नोई ने। 3 सदस्यीय बीजेपी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल खुद मौजूद थे। बात करने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला, किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ये दुखद घटना है? निश्चित रूप से दुखद घटना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक त्रिसदस्यीय समिति बनाई है। पूरा स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता भी है। फिर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। शेष चीजें क्योंकि जांच चल रही है तो जांच एजेंसी या जांच प्रभावित नहीं हो, उन चीजों को मैं आपके सामने कहना नहीं चाहता। लेकिन इस क्षेत्र का विकास हो, इस जगह का विकास हो, उसमें जरूर कहना चाहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के माध्यम से इस क्षेत्र का, इस जगह का निश्चित रूप से विकास होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मंत्री जी, जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, साधु संतों के नाम पे वोट बटोरती है, लेकिन यहाँ पर 7 दिनों में कोई नहीं पहुंचा। देखिए, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, वो कांग्रेस को मुबारक। मैं यहाँ न्याय मिले लोगों को और इस क्षेत्र का विकास हो, संत रविनाथ जी का नाम अमर हो, इस दिशा में प्रयास करने के लिए आए। सीकर के खाटू श्याम जी में मची भगदड़ मामले में 3 महिलाओं की मौत के बाद मंत्री राजेंद्र गुढ़ा खाटू श्याम जी पहुंचे, स्थानीय लोगों से बातचीत की।
पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से भी जानकारी ली। मामले में पुलिस ने मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसमें किसी भी निर्दोष को इसमें फंसने नहीं दिया जाएगा, यह आश्वासन दिया। ये तो एक सामान्य जो घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसकी कहीं न कहीं उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसमें कहाँ से चूक हुई है, ये प्रशासन की चूक है, इसके अंदर मैनेजमेंट की चूक है, ये पुलिस की चूक है। 15 अगस्त से ठीक 4 दिन पहले सेना ने जम्मू कश्मीर में उरी जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया और राजौरी के आर्मी कैंप में हमला करने आए 2 फिदायीन दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हालांकि इस एनकाउंटर में, इस मुठभेड़ में झुंझुनू के एक लाल समेत 3 जवान शहीद हुए। आजादी के जश्न से पहले आतंकी साजिश। उरी जैसा आतंकी हमला नाकाम। फिदायीन आतंकियों का काम तमाम। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों की साजिश को ध्वस्त कर दिया गया है। 15 अगस्त से ठीक पहले उरी जैसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में 2 आत्मघाती हमलावरों को मौत की नींद सुला दिया गया। दोनों आतंकी राजौरी से 25 किलोमीटर दूर दारहाल इलाके के परगल में सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल की पैनी नजरों ने आतंकियों के मंसूबों को भांप लिया और दोनों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। हालांकि इस दौरान हुई जबरदस्त मुठभेड़ में सेना के झुंझुनू का लाल सूबेदार राजेंद्र भांबू समेत 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने रात का फायदा उठा के उनकी यूनिट पे हमला किया। उनकी राजौरी में ड्यूटी थी और इस वीर ने लड़ते हुए कम से कम भाई वहाँ हमारी बात हुई है यूनिट में, तो उन्होंने बताया कि 4 या 5 गोली लगने के बावजूद भी 2 घंटे तक राजेंद्र जी भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं और अंततः वो वीर गति को प्राप्त हो गए। दावा किया जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में लगातार सुरक्षा बल की टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं। राजौरी से 25 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप पर फिदायीन आतंकी हमले की साजिश की जा रही थी। दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि 3 जवान शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी परगाल गांव के आर्मी कैंप को टारगेट करना चाहते थे, यानी ठीक वैसा ही हमला करने की कोशिश में थे जैसा हमला साल 2016 में उरी के आर्मी हेडक्वार्टर पर किया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देर रात सेना के कैंप के पास कुछ मूवमेंट देखी गई थी। इस मूवमेंट के बाद कैंप के संतरी ने सुरक्षा बल की टीम को इसकी सूचना दी। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सेना ने भी आतंकियों के खिलाफ अपनी बंदूकों की नाल खोल दी। नतीजा ये हुआ कि फिदायीन हमले की फिराक में आए आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 25 किलोमीटर दूर दराल और पीर की गली के पास सेना कैंप पर में घुसने का प्रयास किया गया आतंकवादियों द्वारा। हालांकि सेना ने उनको मार गिराया, लेकिन दुखद समाचार ये है कि हमारे भी 3 जवान उस सारे ऑपरेशन में शहीद हो गए। इससे पहले जम्मू कश्मीर के ही बडगाम जिले में बुधवार को लगभग 12 घंटे चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने लतीफ राथर समेत लश्कर-ए-तैयबा के 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। लतीफ लाथर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट समेत कई नागरिकों की हत्या में शामिल था। इस मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। हालांकि सुरक्षा बल ने इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। दावा यही किया जा रहा है
कि आजादी के अमृत महोत्सव से पहले ये आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे। लेकिन राजौरी और बडगाम में जिस मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल ने आतंकियों को टारगेट किया है, वो अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि आतंक के खिलाफ सेना किस कदर चौकन्नी है। गुजरात के जामनगर से बड़ी खबर है। मोटी खावड़ी के पास होटल में भीषण आग लग गई। करीब 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर कई दमकल की टीमें मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग लगने से होटल में भगदड़ मची। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर इस होटल में भीड़ थी और उसी वक्त उसमें भीषण आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे होटल को अपनी चपेट में लेती चली गई। आप तस्वीरें देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। अभी भी जानकारी मिल रही है कि करीब 40 लोग इसमें फंसे हुए हैं, यह आशंका जताई जा रही है। मौके पर कई दमकल की टीम पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी सामने नहीं आ पाया है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात के जामनगर में मोटी खावड़ी इलाके के पास एक होटल है जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। जांच का विषय है, क्या कारण है ये एक बार हालात काबू में पा लिए जाएं, उसके बाद पता लगाया जाएगा, जांच की जाएगी। अभी भी आशंका जताई जा रही है कि करीब 40 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। दमकल को सूचना दी गई, तुरंत ही दमकल वहां पर पहुंची। कई दमकल की टीमें हैं जो मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीकर के फतेहपुर कस्बे में आवारा सांड का आतंक दिखा। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक युवक बाइक से जाता है, उसके बाद उधर से एक बुजुर्ग महिला अपने हाथ में कुछ सामान लेकर रोड पर चली आ रही है और इसी दौरान बगल से निकला सांड महिला को अपनी सींग से मारकर दूर उछाल देता है। इसके बाद महिला बेसुध हो जाती है। महिला मंडावा की रहने वाली है जो रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने आई थी। इसी दौरान आवारा सांड ने हमला कर घायल कर दिया। बाद में पड़ोस के लोगों ने सांड को भगाया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। बुजुर्ग महिला को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में आवारा सांडों का आतंक बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में पशुओं में बढ़ रहे लंपी स्किन डिजीज को लेकर चिकित्सा विभाग के साथ भामाशाह भी आगे आने लगे हैं। सूरतगढ़ के राजकीय पशु चिकित्सालय में युवाओं ने लंपी स्किन डिसीज को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए चिकित्सालय प्रशासन को आवश्यक दवाएं भेंट की। विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया क्षेत्र में संक्रमण बड़े पैमाने पर फैला है, इसे लेकर मिल रही दवाएं फिलहाल अपर्याप्त है। ऐसे में विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और संस्थाओं से आवश्यक सहयोग लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल भामाशाह में जिस तरह कोरोना काल में सभी ने मिलकर इस लड़ाई से लड़े थे कोरोना के विरुद्ध, इसी तरह लुम्पी स्किन डिजीज के अंदर भी सभी भामाशाह हर ग्राम पंचायत में सहयोग कर रहे हैं। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि गौ माता इस समय मुश्किल में और इस मुश्किल की घड़ी से हम इस दवाई तक गौ माता तक पहुँचा पाए। अभी जो गौ माता के अंदर जो बीमारी चल रही है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपने को सभी को सहयोग करना है और जो भी जहाँ कहीं भी गौ माता मिलती है अपने को बीमार है स्थिति के अंदर है तो अपने को सबको सहयोग करना है। और अभी हम सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हमारे ग्रुप द्वारा दवाई देकर आ रहे हैं, मतलब ये हमारा सहयोग है। जयपुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी मंगलचंद जैन को धमकी देकर 30 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी डॉक्टर ध्रुव मीणा के चचेरे भाई अनिल मीणा को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मंगल जैन से रुपए वसूलने की साजिश में एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर ध्रुव सिंह ने अपने चचेरे भाई अनिल मीणा को वारदात में शामिल किया, जिसके बाद 9 जून को सुबह 11 बजे अनिल को अपने साथ कार में बैठाकर पत्रकार कॉलोनी ले गया। फिर अनिल ने पैदल मंगल जैन के घर जाकर धमकी भरा लिफाफा सौंपा। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा करने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर एक बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधने जाना महंगा पड़ा। दौसा के गांधी तिराहे के पास बस स्टैंड पर कमला कंवर अपने भाई को राखी बांधने गई थी। बस में चढ़ते समय चोर ने गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र तोड़ लिया। चेन का वजन 2 तोले और मंगलसूत्र का वजन 1 तोला बताया जा रहा है। मैं बस में चढ़ रही और पीछे से एक छोरी मेरे पीछे और बस मैंने वापस पाँव धरे, बस में सीढ़ी पे बपेल की पे और झट में टटोली मेरी मेरा मंगलसूत्र और ये चेन भेज ली कोई नहीं। दूदू थाना पुलिस ने कंटेनर में भरे 80 लाख रुपए के मोबाइल और लैपटॉप चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शकील अहमद हरियाणा के नूह इलाके का रहने वाला है। आरोपी अपना नाम बदलकर फर्जी आईडी जमा करवाकर कंटेनर चालक के पद पर काम कर रहा था। आरोपी यूपी के राशिद नाम से फर्जी आईडी जमा करवाकर संदीप लॉजिस्टिक कंपनी का कंटेनर चला रहा था। 29 जून को बेंगलोर से अमेजॉन कंपनी के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान कंटेनर में भरकर जयपुर के लिए रवाना हुए। कंटेनर निर्धारित समय पर जयपुर नहीं पहुंचा तो कंटेनर की लोकेशन मालूम की गई। कंटेनर दूदू इलाके में एक होटल के पास मिला। कंपनी के मैनेजर सुधीर शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर चेक किया तो फाटक के कुंदे टूटे मिले। 80 लाख रुपए का माल गायब था। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं नेताओं की राखी की। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किस तरह रक्षाबंधन मनाया, उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब देखिए तस्वीरें आप किस तरह से बहनों ने सेना के जवानों के साथ राखी बनाई। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और अजमेर से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए सलाखों के पार भी त्योहार मना। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और अलवर में बहनें जेल पहुंची और बंदी भाई की कलाइयों पर राखी बांधी और उनसे न केवल रक्षा का बल्कि अपराध की गलियों को छोड़ने का भी संकल्प लिया। देखिए कुछ और तस्वीरें आपको इसी खबर से जुड़ी हुई दिखाते हैं। यह है जयपुर, उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर की तस्वीरें। प्रदेश में दिन भर रक्षाबंधन की धूम रही। आप कई तस्वीरें देख रहे हैं। आज देखिए रोडवेज में बहनों के लिए फ्री सफर की सौगात दी गई थी। तो आज बड़ी संख्या में महिलाएं फ्री सफर करती दिखाई दी। कोटपुतली, सिरोही, जैसलमेर, अलवर और जोधपुर की भी तस्वीरें। बस स्टैंड पर किस तरह से महिलाओं की भीड़ लगी। टिकट काउंटर पर भी महिलाओं की भीड़ थी और फ्री सफर की सौगात इन्हें मिली थी। ऐसे में बस ढूंढने में जरूर दिक्कतें हुई लेकिन भाई तक पहुंचने में बिल्कुल भी नहीं। और इसी से जुड़ी ये 6 तस्वीरें और हैं। उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बीकानेर, कोटा और भीलवाड़ा की। और देखिए रक्षाबंधन पर्व पर देश की सरहदों की सुरक्षा में जुटे भाइयों की कलाइयां सूनी न रहे, इसे लेकर जैसलमेर की बहनें बॉर्डर पर पहुंची और राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि की कामना की। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है। इस पवित्र पर्व पर देश की सरहदों की सुरक्षा में जुटे भाइयों की कलाइयां सूनी ना रहे, इसको लेकर जैसलमेर की बहनें बॉर्डर पर पहुंची और राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि की कामना की। सीमा सुरक्षा बल की 191 वाहिनी के हेडक्वार्टर पर जैसलमेर की बहनों ने अपने सैनिक भाइयों को तिलक लगाकर राखियां बांधी और मिठाई खिलाई। महिलाओं ने कहा कि देश के जवान आज के दिन अपनी बहनों से दूर सरहदों पर डटे हैं। इन भाइयों को राखी बांधकर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं।
कोई जवान अपनी भाई से दूर है तो कोई जवान अपनी बहन से। ऐसे में देश के किसी भी रक्षक भाई की कलाई सूनी ना रहे, इसी उद्देश्य के साथ सीमा जन कल्याण समिति की 60 टीमों ने 21 सीमा चौकियों पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कि हम घर से दूर यहाँ बैठे हुए सरहद पे और सही में हमें घर की याद है, सभी जवान बहुत खुश हुए। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।